क्लास 10 का 6 चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 4। तो इसमें बच्चों देखिए थ्योरम ली हुई है, हमने यहाँ पे ली हुई है। देखिए एरिया सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो जो है, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके रेशियो जो है एरिया के रेशियो क्या होंगे। यहाँ पे देखिए थ्योरम ली हुई है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो जो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यह हमें प्रूव करना है। हमें ये थ्योरम है। इसी के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.4 जो सॉल्यूशन होंगे तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग होंगे। तो पहले थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके बाद जो है सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये सपोज करिए ट्रायंगल है कोई ABC और दूसरा ट्रायंगल कोई क्या बना लेते हैं, ये ट्रायंगल कोई बना लिया PQR। देखिए ऐसे दो ट्रायंगल बना लिए ABC एंड PQR, और यहां पे हो जाएगा गिवन में बोलेंगे इसको, यहां दिया है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ये ऑलरेडी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बोलेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये सिमिलर में आ जाएंगे क्योंकि सिमिलर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इनका रेशियो का एरिया, अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो नेक्स्ट पीडी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये कंडीशन होती है। तो यानी यहां भी कंडीशन हो जाएगी AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB BC और AC। अब देखिए PQ QR और ये है PR आ जाएगा। एक तो ये कंडीशन लगेगी, और नेक्स्ट कंडीशन होगी एंगल A इज इक्वल एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन होगी, साइड प्रोपोर्शनल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये तो गिवन में हो जाएगा। हमें यहाँ टू प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज, यानी दोनों के एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं BC अपॉन QR होल स्क्वायर अपॉन AC अपॉन PR स्क्वायर। तो ये बच्चों प्रूव करना है। देखिए क्या दिया था, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगलों के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये करस्पॉन्डिंग साइड से देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी ये इसके इक्वल होगी, या फिर ये इसके इक्वल होगी, या फिर ये इसके इक्वल होगी। इस तरह से हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। एक ये ड्रॉ कर दिया, और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC पे, एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए कंस्ट्रक्शन में। अब यहां देखिए प्रूव करेंगे। तो प्रूव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है, तो यहां पे ले लेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये गिवन है। देखिए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, एंड एंगल्स यानी एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल। ये तो सब गिवन है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये तो पहले प्रॉपर्टी शो कर दी जो हमें दी हुई है, उसको यहाँ पे ले लिया क्योंकि इनकी ये रिक्वायरमेंट इनको जरूरत पड़ेगी आगे। अब यहां से देखो इन दोनों ट्रायंगलों लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करते हैं। तो पहले तो ट्रायंगल को, पूरा ट्रायंगल को ले लेते हैं, दोनों ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये एरिया निकालना है तो एरिया के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग में इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, देखिए क्या इसका BC इंटू हाइट AM, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। तो पहले फर्स्ट का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ये हो गया। सेकेंडली नीचे वाले का एरिया निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PQR में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। अब यहां इसका बेस देखिए QR है, यानी आ जाएगा QR इंटू परपेंडिकुलर यानी PN, ये है गई सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों का एरिया निकाल लिया। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो दोनों निकालेंगे, यानी 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दिस वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC अपॉन PQR। तो ये वैल्यू पूरी लगा देंगे, तो 1/2 BC इंटू AM और नीचे वाली वैल्यू 1/2 QR इंटू PN। देखिए तो ये 1/2 बढ़ गया, देखिए तो वैल्यू क्या आ गई, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी, ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी। यहां छोड़ना है। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये तो वैल्यू आगे लिखी है वैल्यू, अब यहां इसकी जगह जो है इन वैल्यूज को लाना है। तो इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, इनको इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को क्या ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN से। देखिए तो ABM एंड PQN में M और N, एंगल N जो है एंगल N के इक्वल है 90 डिग्री ईच। तो सबसे पहले दोनों 90 डिग्री है। सेकेंडली B और Q जो है इक्वल है, ये देखो दिया हुआ। सेकेंड हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन है। तो दो कंडीशन हो गई, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए, तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई एंगल एंगल। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, और कंडीशन वही होती है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग में यहां वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों सिमिलर हो गए, तो हो जाएगा देयरफॉर। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, एंगल M की अपोजिट साइड AB अपॉन एंगल N की साइड PQ इज इक्वल टू B हमें कॉमन लिया, देखिए तो B के अपोजिट साइड AM और Q के अपोजिट साइड PN इज इक्वल टू थर्ड साइड BM अपॉन QN। ऐसे तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, और बोल सकते हैं और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ये इक्वेशन नंबर 4 आएगी। तो इसको ये देखिए दो साइड इक्वल आ गई, AB अपॉन PQ जो है AM अपॉन PN, क्योंकि यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी AB अपॉन PN की वैल्यू, तो ये रिक्वायरमेंट है, तो इसको यहां छोड़ देना है। नेक्स्ट इसके बाद जो है पूरे ट्रायंगल्स को दोनों के पूर्ण ट्रायंगल से ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए ये तो दिया ही हुआ है, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एक गिवन है, तो गिवन की कंडीशन से इनकी साइड प्रोपोर्शनल है, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे इनके प्रोपोर्शनल। ये इक्वेशन नंबर 5 आएगी, देखिए तब इन तीन ये इक्वेशन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करें, तो देखिए AB अपॉन PQ जो है AM अपॉन PN के इक्वल है, और AB अपॉन PQ जो है BC अपॉन QR के इक्वल है। तो देखिए BC अपॉन QR की जगह हम AB अपॉन PQ लगा सकते हैं, सेम AM अपॉन PN की जगह हम AB अपॉन PQ लगा सकते हैं। तो इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3
4 and 5 तीनों के अकॉर्डिंग देखिए ये तीनों के अकॉर्डिंग में किया जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल ये दिया हुआ है। तो BC अपॉन QR देखिए BC अपॉन QR की जगह हम BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ लगा सकते हैं। ये लगा देंगे AB जो कई बार उतार लेते हैं देखिए BC अपॉन QR इंटू ये दिया हुआ है AM अपॉन PN दिया हुआ है। ये देखिए BC अपॉन QR AM अपॉन PN दिया हुआ है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अब BC अपॉन QR की जगह देखिए BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ लगा देंगे। इसी जगह लगा सकते हैं AB अपॉन PQ इंटू AM अपॉन PN की जगह देखिए AM अपॉन PN की जगह भी AB अपॉन PQ लगा सकते हैं। यहां पे लगा देंगे AB अपॉन PQ। अब डबल हो गया यानी ये वैल्यू जो आएगी एरिया ऑफ ABC PQR इज इक्वल टू ये आ गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू जो है AB अपॉन PQ को होल स्क्वायर की करा गई। अब क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो इसको चेंज कर करके शो कर सकते हैं। बोलेंगे और एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। इस तरह से अब ये जब दोनों साइड आ गई इक्वल तो इसकी जगह तीनों को अलग अलग चेंज करके लगा सकते हैं। यानी कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल भी होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल भी होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी क्योंकि AB अपॉन PQ जो है इन तीनों की इक्वल है, आपस में तीनों इक्वल है। इस तरह से शो करना है। ये थ्योरम है, इसको अच्छी तरह समझ लें और इसकी प्रैक्टिस करें, नोट करें, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इसी के अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज 6.4 होंगे। तो ये सॉल्यूशन है। तो पहले सिंगल दी हुआ प्रॉपर्टी लगा दें सिंगल की। ये प्रूव करना देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और दोनों के एरिया निकालिए, दोनों के एरिया निकालिए और इनका रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर दिए। तो ये वैल्यू आ गई रेशियो दोनों का एरिया का। फिर एक एक ट्रायंगल को ले लिया ABM और PQN को ले लिया। तो दोनों सिमिलर प्रूफ हो रहे हैं। सिमिलर प्रूफ हो रहे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए, प्रोपोर्शन हो गए करस्पॉन्डिंग साइड। या इन दोनों को लिया जो रिक्वायरमेंट है उन दोनों को ले लिया। यानी AM और PN जो है AB और PQ भी इक्वल है। इसी तरह से पूरे ट्रायंगल से ले लिया, दोनों ट्रायंगलों से ABC और PQR दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, ऑलरेडी गिवन है तो इनके साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब यहां से भी देखिए ले लिया वैल्यू। अब ये इक्वेशन देखिए इन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से ले लिया। तो थर्ड ये इक्वेशन ले ली BC अपॉन QR देखिए दिया BC अपॉन QR और AM अपॉन PN। अब BC अपॉन QR यहां से देखिए BC अपॉन QR जो है AB अपॉन PN के इक्वल है, AB अपॉन PQ की इक्वल है। तो इसकी जगह AB अपॉन PQ लगा दिया। सेम यहाँ पे AM अपॉन PN ये देखिए दिया वो AM अपॉन PN जो है AB अपॉन PQ की जगह इक्वल है। AM अपॉन PN की जगह AB अपॉन PQ लगा दिया। यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन PQR जो है AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब क्योंकि AB अपॉन PQ जो है BC अपॉन QR और AC अपॉन PR के इक्वल है तो इनकी वैल्यू चेंज कर करके लगा सकते हैं। यानी ये वैल्यू जो है इसके भी इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो इसको नोट करें। देखिए ये हुआ है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है। इसमें AB पैरेलल टू CD। तो ये AB जो लाइन है ये CD के पैरेलल दी हुई है। ये दोनों पैरेलल लाइन दी हुई है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के डायगोनल जो है वो पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दिया हुआ है और कंडीशन ये AB इक्वल टू 2CD। AB की लेंथ जो है CD से डबल है तो उस कंडीशन में दोनों का रेशियो यानी AOB और COD के रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखिए फाइंड करें तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो ये इन ABCD यहां दिया हुआ AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू 2CD गिवन है। देखिए तो इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए AOB ये वाला ट्रायंगल और COD दोनों कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए AOB ये वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फाउंड हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे एंगल
AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक कंडीशन ये हो रही है। सेकेंडली जो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसी तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लिख दिए बिकॉज AB जो है पैरेलल टू CD है एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू एंगल COD बाई एंगल से सिमिलर हो गए। अब जैसे कि अभी थ्योरम को डिस्कस किया था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहां पे लिख देंगे, तो देयरफॉर एंड वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट if two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the square of their corresponding side। तो ये थ्योरम लिख सकते हैं, पूरी थ्योरम लिखेंगे क्योंकि पेपर में आपको पूरी थ्योरम लिखनी होगी, किस प्रॉपर्टी से आप यहां पे शो कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां शो करनी होगी, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये प्रॉपर्टी शो करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग में यहां पे लिखना होगा। तो हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड AB और CD को ले लेते हैं, तो ये जगह AB अपॉन CD का होल स्क्वायर लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर किसी एक साइड पर ले लेते हैं, ऐसा तीनों होगा, मगर जिसको हमें रिक्वायरमेंट है उसको ले लेते हैं। तो ये स्किप करा गया। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू इसमें AB अपॉन CD में रिलेशन दिया हुआ है, AB इक्वल टू 2CD। तो ये हो जाएगा यहां पे एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB अपॉन AB की जगह देखिए AB 2CD के इक्वल, तो AB की जगह हम लगा सकते हैं 2CD। देखिए इस AB की जगह 2CD लगा दिया और नीचे वाली वैल्यू जो है CDS रहेगी, CD का होल स्क्वायर देखिए, तो CD कर दिया, यानी आ गया एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, यानी ये आ गया एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1, यानी दोनों के एरिया का रेशियो जो होगा 4:1 होगा। तो इस तरह से करना है, पहले कंपेयर कर लीजिए, दो ट्रायंगल जो कंपेयर कर रहे हैं उनको कंपेयर कर लीजिए, अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनकी कंडीशन लग जाएगी, ये दी हुई है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो उसके अकॉर्डिंग में AB की वैल्यू पुट कर देंगे 2CD, CD कट जाएगा तो रेशियो जाएगा 4:1 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या करे हुआ है, ये ट्रायंगल ये ABC में D, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC। ये गिवन है, देखिए D AB का मिड पॉइंट है, E जो है BC का मिड पॉइंट है और F जो है AC का मिड पॉइंट है। इस कंडीशन में यहां दोनों का रेशियो, यानी ये छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है DEF का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं दोनों के। तो देखिए यहां सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो यहां पे D और E मिड पॉइंट दिए हुए, D and F are the midpoints of AB and AC। तो therefore DF जो होगा पैरेलल टू BC हो जाएगा और
डीएफ पैरेलल टू ईसी हो जाएगा। तो ये जो लाइन इसके पैरेलल और हाफ होगी, प्रॉपर्टी क्या है वो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन इट पैरेलल टू द पैरेलल एंड हाफ टू द थर्ड साइड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगी। तो ये जो है डीएफ जो है पैरेलल बीसी होगा और डीएफ जो है पैरेलल सी होगा, यानी आप बोल सकते हैं और बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये हो जाएगा डीएफ जो है बीसी के पैरेलल या डीएफ जो है ईसी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। इसी टाइप से यहां पे देखिए ये ले लेंगे डी एंड ए मिड पॉइंट के, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी के मिड पॉइंट है डी और ई। तो ये जाएगा, तो देयरफॉर बी जो होगा वो एसी के पैरेलल होगा और हो सकते हैं डीई पैरेलल टू एफसी। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखिए ये, तो इसे इसमें भी यहां प्रॉपर्टी लगेगी, डी और ई एफ मिड पॉइंट है। तो ये जो डीएफ जो है एसी के पैरेलल होगा और उसका हाफ भी है, हाफ होगा। तो यदि पैरेलल होगा तो ये जो है लाइन इसके इक्वल होगी क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये एक जो है देखिए ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। इसी तरह से डी ये हो गया, देखिए डी एफ पैरेलल टू बीसी, डी एफ पैरेलल टू बीसी। ये डीएफ जो था बीसी के पैरेलल था, ये डीएफ जो है इसी के पैरेलल है। सेम इसी टाइप से डीएफ जो है इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर DECF इज ए पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखिए यहां पे क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो गई और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, DEFC पैरेललोग्राम बनेगा। सिमिलरली जो है हम ये जो है इसको पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं, ये भी पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं ADEFC, यहां पे लिख दे सिमिलरली we can show that ADEF is a parallelogram। तो इसी टाइप से हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, यानी ये देखिए लाइन, तो ये एक पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, यानी ADEF पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों से कंपेयर करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल से और बड़े ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे। तो यहां देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC में, देखिए DEF और ABC में एंगल E जो है एंगल A के इक्वल होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। यहां हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल E अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ADEF। देखिए एक कंडीशन हो रही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ADEF के, और सेकेंडली ये वाला एंगल D वाला जो एंगल है ये एंगल C के इक्वल होगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DEFC की ओर है, DECF के ये पैरेललोग्राम बन रहा है। देखिए तो उस कंडीशन ये दोनों जो है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई एंगल से सिमिलर हो रहे हैं। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। तो ये देयरफॉर एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू DEF को अपन एक साइड लेते हैं, DEF की हमें जो है इनका रेशियो फाइंड करना है। तो DEF का DE अपॉन, देखिए DEF का DE ले लिया और इसका AC ले लिया, AC के होल स्क्वायर के इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी को थ्योरम लगा देंगे बाय थ्योरम 6.4 अभी जो प्रूव की थी उसके अकॉर्डिंग में। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ
DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। थ्योरम क्या मतलब पूरी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, जैसे इससे पहले जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था तो उसमें पूरी प्रॉपर्टी हम शो करेंगे। वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये पूरी जो है थ्योरम पूरी लिखनी होगी। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया बाय द थ्योरम 6.4, मगर आपको पूरी थ्योरम वहां शो करनी होगी कि किस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये थ्योरम शो करेंगे। अब यहाँ पे डी जो है, देखिए डी जो है पूरे का हाफ है, तो यहाँ पे डी की बोल सकते हैं 1/2 AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि डी है, क्या लिख दिया, बिकॉज DE इज इक्वल टू 1/2 AC का नीचे लग रहा है, AC से AC कट जाएगा तो वैल्यू जो आ गई एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 है, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर, यानी आ गया एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4। ये जो हो जाएगा 1/4 के इक्वल हो गया, यानी 1/4। तो ये जो हो जाएगा सॉल्यूशन होगा, इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो 1/4 का रेशियो आएगा दोनों का। तो बस दोनों में कंपेयर कर ले, पहले हम प्रूव कर ले दोनों, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा और इसलिए ये पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में दोनों सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी वही है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये प्रॉपर्टी हम शो कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग में ये साइड के रेशियो को स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, साइड के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे और कट की वैल्यू तो 1/4 के रेशियो यानी 1/4 के रेशियो में आ जाएगी। इसको सॉल्व नोट करें इसको और प्रैक्टिस करें सॉल्यूशन की। और